हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है JSR क्लासेस में। दोस्तों हम क्या कहता है व्यक्ति का नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हम 2, 4, 3 और 5 के जो व्यक्ति का नियम उसको देखे थे। आज हम 8 और क्या कहता है आपका 11 का व्यक्ति का नियम देखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ इनको कर दीजिए शेयर। हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत व्यक्ति का नियम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसी तरह। देखिए आज देख लेते हैं। देखिए कहता देखिए पहला, सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे 8 से व्यक्त होने का नियम, यानी 8 के व्यक्ति का नियम पढ़ेंगे। तो देखिए कहता 8 से व्यक्ति का नियम कहता है कि कोई दी गई संख्या 8 से व्यक्त तभी होगी जब उसके सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों की बनी संख्या क्या होगी 8 से व्यक्त। कहने का मतलब है कि 8 से व्यक्त तभी होगी कोई संख्या जब उनके 3 अंकों का, इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो अब देखिए ये मान के लिए आपके पास एक संख्या देवा, इनको देखिए 8 से भाग देते हैं। देखिए कटता है कि नहीं, 8 पंचे 40, बच गया 1, 8 दूनी 16, यानी ये पूरा 3 अंक इसका क्या करता है 8 से विभक्त हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो 8 से व्यक्त होगी। 8 से व्यक्ति का नियम, इसी तरह पहचानने का तरीका, यानी इसके 3 अंकों का योग, 3 अंकों से बनी संख्या 8 से व्यक्त होना चाहिए। इसमें देखिए 8 से भाग दीजिए, 8 चौके 32, 2 22। देखिए ये पूरा 8 से कटता नहीं है। इसका मतलब इसके 3 अंक का, इस संख्या का जो 3 अंक है इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, ये 8 से पूर्णतः व्यक्त नहीं, इसलिए यह संख्या जो 8 से भी व्यक्त नहीं होगी, यानी ये संख्या क्या होगा 8 से व्यक्त नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये था 8 का व्यक्ति का नियम। इससे पहले में 4 के व्यक्ति का नियम भी देखे थे, जिसमें 2 अंकों का होता था। तो 8 में क्या करना है, सिंपल से 1 अंक बढ़ जाएगा, 3 अंकों का व्याजन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 11 से व्यक्ति का नियम क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही एग्जाम में पूछा जाता है। यानी 11 के व्यक्ति का नियम अधिकतर का सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से समझना है। देखिए 11 व्यक्ति का नियम कहता है कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर जाने पर, इकाई अंक से इधर से बाईं ओर जाने पर, चलने पर सम अंकों का, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यानी घटाव 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः व्यक्त होना चाहिए। देखिए अब इसको हम समझेंगे उदाहरण से। देखिए मान लिया आपके पास एक संख्या दिया हुआ है, इसमें क्या बोलता है, कोई संख्या 11 से तभी व्यक्त हो जब उसके इकाई से बाईं ओर चलने पर, यानी इकाई अंक से बाईं ओर चलेंगे तो उसके बाद सम स्थान। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, सम स्थान है, ये क्या है सम स्थान है, और ये क्या हो जाएगा आपका विषम स्थान। देखिए विषम स्थान, इनके क्या करता है अंकों का योग, तब तो देखिए इसके सम स्थानों का योग देखिए क्या कितना है। इधर से चलिए 1 2 जोड़िए इसको, 8 1 + 4 + 9, 8 1 9, 9 4 13 और 13 9 22, कितना हो गया आपका 22 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 22। अब देखिए विषम स्थानों का योग 0 + 6 + 5 + 1, 6 5 11 1 12, कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, 12 हो जाएगा। देखिए तो 6 5 11 1 12, ठीक है 12 हो गया। तो देखिए ये कितना आ गया 12 हो गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन कहता है कि अंतर होना चाहिए 0, यानी इसको घटाने के बाद 0 बचना चाहिए या फिर 11 बचना चाहिए। तो देखिए 10 22 में अगर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 10 आएगा, 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। तो बताइए क्या ये अंतर 0 है, नहीं है। अब 0 नहीं है तो 11 से पुनः व्यक्त है, 11 से कभी कटेगा ही नहीं। इसका मतलब ये संख्या जो 11 से व्यक्त नहीं है, क्या है वो 11 से व्यक्त नहीं है। अब देखिए दूसरा उदाहरण समझते। देखिए इसमें देखिए यहाँ से सम स्थान लीजिए इकाई ओर से, इनको 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 और विषम की बात करें तो इन दोनों को जोड़िए, 2 + 6 + 7 + 6, 6 2 8, 8 7 15, 15 6 22, इनको जोड़िए, 3 + 9 + 0 + 9, 9 9 18, 3 9 9 3 12, 12 9 21, कितना हो गया दोस्तों, इनको जोड़िए 12 9 21, इनको जोड़ लीजिए एक बार फिर से, 8 7 15, 15 6 21, कितना होता है 15 6 21, ठीक है। देखिए इनके सम स्थानों का संख्या का 21, विषम का भी 21। अगर इन दोनों को आप घटाइएगा तो कितना आएगा 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0, जो कि अंतर क्या आना चाहिए 0, तो 11 से व्यक्त होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 11 से व्यक्त होगा, क्योंकि इसका अंतर कितना आ गया 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इनको देखिए 9 + 8 + 4, ये हो गया सम संख्या का। अब इसको घटाइए, देखिए 3 + 2 + 5। अब देखिए 9 8 17, 17 4 21,
3 2 5 दूना 10, कितना आ गया 11। तो देखिए हमको अंत बोला गया तो इन सम स्थानों का और विषम स्थानों के अंकों का योग यानी अंतर 0 होना चाहिए, फिर 11 से व्यक्त होना चाहिए। तो क्या देखिए ये 11 से व्यक्त नहीं है, ये 11 से व्यक्त है। इसका मतलब ये संख्या क्या 11 से व्यक्त होगी, क्या होगी 11 से व्यक्त होगी। सिंपल दोस्तों, 11 के व्यक्ति का नियम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप कम से कम 11 का याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इससे संबंधित 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके सामने 11 के व्यक्ति का 2 सवाल है, आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। देखिए हम जानते हैं कि 11 का व्यक्ति का नियम क्या होता है, इकाई अंक से चलने पर सम संख्या के स्थानों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से पूर्णतः व्यक्त होना चाहिए, ठीक है। ये हम पढ़े थे। तो देखिए, तो यहाँ देखिए एक संख्या दिया हुआ आपको और बोलता है ये लुप्त संख्या ज्ञात करना, आपको क्या होगा। तो पहली बात आपको संख्या लिख लेना है, संख्या निकली। अब देखिए यहाँ से इकाई के सम संख्या और फिर यहाँ से विषम स्थान की संख्या, इन दोनों को जोड़िए। देखिए 5, पहले विषम को जोड़ लीजिए, 9 2 11, जोड़िए 9 + 2, इनको जोड़ने के बाद इनका जो अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 7 9 7 16 2 18 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए 5 4 9 + स्टार, ठीक है। 9 2 11 11 6 17 1 18, ठीक है। 18 है 4 5 4 9, ठीक है, हो गया। अब आप बताइए 6 1 7 7 9 7 16 2 18, ठीक है। अब आप बताइए क्या कहता है कि इस जगह क्या रखें कि घटने के बाद यहाँ 0 हो जाएगा। तो वही बात है, आप 9 रखिएगा, क्या रखिएगा 9 रखिएगा, क्या रखिएगा 9। तो 18 अगर 9 फिर कीजिएगा तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि y का मान। तो देखिए यहाँ भी पहले संख्या है जो इसको लिख लीजिए, इनको जोड़िए 6 3 9 1 10 में घटाना आपको y + y। तो देखिए 10 - 2y, ठीक है। अब देखिए 10 y का मान आप क्या रखिएगा ऑप्शन में से, ऑप्शन तो आपका ये नहीं 5 होना चाहिए, इसको 5 कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन अब अगर 5 रखिएगा तो 10 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा 0, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप आपको 8 का और 11 के व्यक्ति का नियम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक से।